जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। अब ये कहा जाता है कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी ऐसी जोड़ी है जिनको पता है कि चुनाव कैसे जीतना होता है, राजनीतिक चाल कब कैसे कहां चलनी होती है, विपक्ष का मुंह कैसे बंद करना होता है। ये तमाम चीजें मोदी और अमित शाह की जोड़ी को अच्छी तरह से पता है। ये बात फेमस है और आपको लग रहा होगा कि आज हम ये सब बात क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे वजह है। जी हाँ, आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। सबको पता था जीएसटी की कई दरें थी, स्लैब्स थे। आज से वो स्लैब सिर्फ 5% और 18% रह गए हैं। पहले वो 28% थे, उससे भी ज़्यादा थे। आज घट करके 5% और 18% रह गए हैं और इसके चलते महंगाई जो है उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जी हाँ, रोज़मर्रा के चीज़ों जो इस्तेमाल हम चीज़ें करते हैं उसमें कटौती होगी और तमाम चीज़ें जो आज हमारी जनता इस्तेमाल करती है, आम हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तमाम चीज़ें चाहे खाने पीने की हो चाहे वो इस्तेमाल करने की हो, वो सस्ती होगी। और हम क्यों कह रहे हैं कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी परफेक्ट है। राजनीति खेल गुणा करना उसको बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि सीधे कहा जा रहा है कि जीएसटी की दर यहाँ लागू हो गई और वहाँ एनडीए ने बिहार में अपनी जीत पक्की कर ली है। समझाते हैं आपको कैसे। जो दरें आज से लागू हुई हैं जीएसटी की दरें, उसके तहत कई ऐसे आइटम हैं जो सस्ते हो गए हैं और सबको पता है कि त्योहारों का मौसम आने वाला है। त्योहार हमारे शुरू हो गए, नवरात्र शुरू हो गए हैं, दिवाली आनी है, छठ आनी है, दशहरा आना है, तमाम त्योहार आ रहे हैं और लोग इस मौके पर बाय करते हैं, परचेज करते हैं। चाहे जितना भी गरीब से गरीब आदमी हो, उसको लगता है त्योहारों पे कुछ नया हम ले आएँ और ऐसे में जब उसको सस्ती चीज़ बाज़ारों पे मिलेगी तो एक तीर से मोदी जी ने यहाँ दो शिकार कर लिए। एक तरफ तो त्योहारों के मौके पर मोदी सरकार की वाहवाही होगी और दूसरा बिहार के चुनाव में जो जीत है सरकार की वो उसने एक तरह से पक्की कर ली है। अब बिहार की बात करें तो इस समय जो सिनारियो है बिहार को, सबको पता है कि बिहार में इस समय चुनाव जीतना एनडीए के लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा जितना पिछले कुछ सालों में रहा, पिछली बार टर्म में रहा, क्योंकि इस बार कई नए फैक्टर हैं जो बिहार की राजनीति में और वोटर्स के बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो एनडीए शुरू से कह रही है कि हम नीतीश कुमार का अपना फेस बना के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पिछले कुछ सर्वे हुए उसमें माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता बिहार में घटी है, कम हुई है और इसके पीछे कारण सबको पता है। बिहार के युवा नाराज हैं, बेरोजगारी को लेकर नाराज हैं और जिस तरह से पलटू राम का एक तबका जो है नीतीश कुमार पे लग गया है कि स्टेबल नहीं रहते हैं, मौके का फायदा उठा के इधर उधर भागते हैं, उसके चलते उनकी लोकप्रियता कम हुई है। दूसरा, चिराग पासवान जो बार बार बगावती बयान दे देते हैं, फिर नेक्स्ट डे आते हैं उसको वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उसको काउंटर करते हैं, उसको कहते हैं उसका मतलब ये नहीं था, उससे कहीं ना कहीं एनडीए की जो एकता है उस पर भी असर पड़ता है और ये वोटर्स नोटिस करते हैं कि पार्टी में अंदर ही अंदर कुछ कला चल रही है। तीसरा, कांग्रेस की जो स्थिति बिहार में है, पहले के मुकाबले इस बार कांग्रेस बहुत ही जोर शोर से तैयारियों से के साथ मैदान में उतरी है और ये सबको दिख रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी ने रिकॉर्ड तोड़ वहाँ पे चक्कर काटे हैं बिहार में और उनकी रैलियों में बहुत ज़्यादा भीड़ भी देखी गई है, उससे लग रहा है इस बार कांग्रेस पूरे जोश के साथ मैदान में उतरी है और वो वोट काटने का काम बखूबी करेगी। इस बार वो इस समय जो दमखम दिखा रही है कांग्रेस, उससे लग रहा है कि वो आरजेडी की बी पार्टी की तरह नहीं बल्कि ए पार्टी की तरह लड़ना चाहती है। और इसके साथ साथ राहुल प्रियंका की जोड़ी ने भी बिहार में जो है वो एक तरह से प्रचार प्रसार के लिए उतरेगी। राहुल तो चक्कर काट ही रहे हैं, प्रियंका भी अब और जनसभाओं को संबोधित करेगी। हाँ, इन सब के बीच एक बात जरूर ये उभर कर सामने आ रही है कि बिहार का भी हाल हरियाणा जैसा ना हो, जहां भी राहुल और प्रियंका की जोड़ी बड़े जोर शोर से उतरी थी और माना जा रहा था कि कांग्रेस की जीत बिल्कुल पक्की है, लेकिन जो भीड़ राहुल और प्रियंका की रैलियों में वहां दिखी हरियाणा में, वो वोटर्स थे वो वोटिंग लिस्ट में वोट में तब्दील नहीं हुए, वो सिर्फ देखने के लिए गए भाई बहनों को, उन्होंने वोट नहीं किया कांग्रेस को। तो बिहार में अगर वो हाल होने वाला है तो बात अलग है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस वहां तैयारी कर रही है उससे बीजेपी और जेडीयू नीतीश कुमार सरकार के लिए खतरा है।
सबसे बड़ी बात यहाँ प्रशांत किशोर की भी चर्चा हो रही है कि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं और बहुत ही एग्रेसिव होकर वो इस समय चुनाव प्रसार कर रहे हैं। जैसे उन्होंने एक मकसद बना दिया है, उनका लक्ष्य है बिहार में अपनी सरकार बनाना। तो एक लक्ष्य बना लिया है, इसके तहत वो सबको टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो लालू का साम्राज्य हो। लेकिन जब वो नीतीश कुमार की बुराई करते हैं, क्योंकि वो सरकार में है, नीतीश कुमार सरकार जो है, जो उसकी अगर बुराई की जाती है तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो एनडीए को यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान होगा अगर प्रशांत किशोर लगातार इस तरह से हमले करते हैं। और इन सब के बीच जो मोदी और अमित शाह की जोड़ी है वो लेकर आ गई है जीएसटी रूपी बम। हम इसलिए कह रहे हैं कि जो चीज़ें हैं लोगों को शायद पता ना हो, लोगों ने ज़्यादा अखबार नहीं पढ़ते, किसी ने टीवी नहीं देखा हो, तो आपको बता दें कि आपका जो ब्रेकफास्ट है वो बिल्कुल सस्ता हो जाएगा। जी हाँ, दूध के दाम घटेंगे, ब्रेड के दाम घटेंगे, रोटी के दाम घटेंगे, तमाम तरह की ब्रेड्स हैं उनके दाम घटेंगे, मिठाइयों के दाम घटेंगे और तमाम जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनके दाम घटेंगे। 0% टैक्स यहाँ पे हो गया, जीएसटी कुछ नहीं लगेगी, तो एकदम कम होगा। और यही वो सब चीज़ें होती हैं जो त्योहारों में यूज़ होती हैं। जी हाँ, दूध से मिठाइयाँ बनाते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं और चीज़ें का कंजप्शन बढ़ता है, तो यही वो सब चीज़ें होती हैं जो त्योहारों पर यूज़ होती हैं। इसके अलावा जो 0% टैक्स किया गया है वो रबड़ पर किया गया है, पेपर्स पे किया गया है, पेपर बोर्ड पे किया गया है, तमाम तरह की लंबी लिस्ट है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंज्यूमर से जुड़ी हुई है। छोटे व्यापारियों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और वो भी वोटर्स हैं भाई। अभी तक कहा जा रहा था कि एनडीए सरकार है वो अरबपतियों को देखती है, खरबपतियों को देखती है, छोटे व्यापारियों के सुध नहीं लेती। लेकिन जो नए जीएसटी की स्लैब्स अब आई हैं, 5% आई हैं और 18% आई है, उससे छोटे व्यापारियों को सीधा फायदा होगा। लंबी लिस्ट है उन गुड्स की जिनका पर टैक्स 0% हो गया है या 18% से घट करके 5% हो गया है, तो वो चीज़ें भी सस्ती होंगी और कंज्यूमर इससे खुश होगा, जनता खुश होगी। अब बिहार में सबको पता है त्योहारों का मौसम है, दिवाली हर कोई मनाता है, दशहरा, नवरात्र, लेकिन छठ पूजा बिहार में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और लगभग सारा बिहार जो है छठ पूजा मनाता है। और इस अवसर पर ज़रूरी जब त्यौहार होते हैं तो अपने घर में मिठाइयाँ भी बनाते हैं, खपत भी ज़्यादा होती है, तो ये सब चीज़ें सस्ती हुई हैं। और उसके साथ साथ हर किसी का मन करता है कि त्योहारों पर हम नया फ्रिज खरीद लें, नया टीवी खरीद लें, हमारा माइक्रोवेव खराब हो रहा है वो खरीद लें, डिश वॉशर ले लें हम। आजकल तो डिश वॉशर भी बहुत कॉमन हो गए हैं बर्तन धोने का। जो वर्किंग लोग हैं, जो मीडियम क्लास है, वो सोचती है कि डिश वॉशर होगा तो ईजी होगा काम करने में। तो जिस तरह से यहाँ पर स्लैब इनके घटे हैं, टैक्स घटा है, उससे ये सब चीज़ें कम से कम 3 से 5 हज़ार रुपये तक सस्ती होंगी। और एक आम आदमी के लिए ये रकम बहुत बड़ी होती है। लोग इंतज़ार करते हैं कि त्यौहार आएंगे, सेल लगेगी, हम चीज़ें खरीदेंगे, तो एक तरफ इन चीज़ों के दाम घटेंगे और दूसरी तरफ सेल जब इन पर लगेगी तो जाहिर सी बात है जनता खुश होगी। और ये बात मोदी और अमित शाह की जोड़ी शायद समझते होंगे, क्योंकि राजनीति के खिलाड़ी हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं। जैसे ही जीएसटी लागू हुआ तो सब चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ। जो तमाम एक्सपर्ट्स थे, राजनीति के गुरु थे, उन्होंने सीधा ये कहना शुरू कर दिया कि बिहार इलेक्शन पर ये सीधा असर डालेंगी और एनडीए की जो पकड़ है वोटर्स पे वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। जो वोटर्स इधर उधर जाने की सोच रहे हैं उन पर फर्क पड़ेगा और वो मोदी सरकार से जुड़ेंगे। तो एक नया जीएसटी आज लागू हुई है, दरें और चीज़ें सस्ती होंगी। लेकिन हाँ, ज़रूरी यही है, होता यही है। और चीज़ें जो सस्ती होंगी, आपको ये भी बता दें चलते चलते हम, जो लाइफ इंश्योरेंस है, जो हेल्थ इंश्योरेंस है, भारी भरकम प्रीमियम होते हैं, तो उन पर टैक्स नहीं लगने से उनका प्रीमियम बहुत कम होगा। ये भी बहुत अच्छी खुशखबरी है और ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमसे जुड़ी है दोस्तों। जो डायरेक्टली चीज़ें हमारी खाने पीने की जुड़ी हुई हैं, अब तो नेसेसिटी ही हो गई है टीवी, फ्रिज, लेकिन जो इनडायरेक्टली हम लोग खर्च करते हैं, एक साल का जो हमारा लंबा बजट है इन पर चला जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस पर, लाइफ इंश्योरेंस पे, वो अब कम होगा। तो इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, छोटे व्यापारियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जो छोटे छोटे व्यापार करते हैं, क्योंकि जीएसटी की दरें कई आइटम्स पे बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, कई आइटम्स पे कम हो गई हैं। इसका डायरेक्ट फ़ायदा जो है छोटे व्यापारियों को होगा। तो डेफिनेटली देश भर में इसका असर होगा। जनता जो है एक तरफ मोदी सरकार की वाहवाही तो करेगी, लेकिन हाँ, बिहार चुनाव पर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, असर होगा। और जानकार ये मान रहे हैं कि ये जो एक तुरुप का इक्का डाल दिया है मोदी सरकार ने, इससे उसको बिहार में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली वोटर्स हैं, अपने दिल के मालिक हैं, किसको वोट देते हैं, किसको पसंद करते हैं, किससे नाराज़ हो जाते हैं, ये राजनीति है। और वोटर्स के
का अधिकार है, इस पर ज़्यादा प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता। ऊपरी तौर पर समझ में चीज़ें आती हैं और ऊपरी तौर पे जो दिखता है, जो सर्वेक्षण आते हैं, जो लोगों से बात होती है, एक खाका खींच लिया जाता है, उसके आधार पर बातें होती हैं। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो सिनेरियो इस समय बिहार में बन रहा है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बन रहा है एनडीए के लिए, और इसका बहुत बड़ा कारण जो है जीएसटी को भी माना जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। जैसे कि हम बार बार आपको बोलते हैं, आप हमारा जब प्रोग्राम देखते हैं आपको लगता है कि आपको इसमें कुछ इम्प्रोवाइज चाहिए, कुछ आपको गलतियां आती हैं, कुछ आपको अच्छा लगता है, आप ज़रूर हमको कमेंट कीजिए। आपके कमेंट हमको मोटिवेशन देते हैं, और मोटिवेशन तो बहुत ज़रूरी होती है। आपको पता ही है, जब आप काम करते हैं, कोई आपकी तारीफ़ करता है और आपकी बुराई भी करता है, क्योंकि जो काम करने वाले लोग हैं वो बुराइयों के लिए भी तैयार होते हैं। तो हमारा चैनल भी तैयार रहता है कि कुछ हमको नेगेटिव पॉइंट हमारे चैनल में आपको नज़र आते हैं, आप हमको कमेंट कीजिए, आप हमको मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी हम आपको देते ही हैं, और आप हमको बताइए कि हमारा चैनल आपको कैसा लगता है। तो हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप उसके बारे में ज़रूर लिखिएगा, और बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।